शिवलिंग को महिलाओं को नहीं छूना चाहिए, क्या ये सत्य है? देखिए, ये सत्य तो है। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन सा ऐसा उपाय करें जिनसे उनकी कृपा मिले और धन की प्राप्ति भी होनी शुरू हो जाए? सुबह जब भोर हो रही हो, ब्रह्म मुहूर्त में जब हल्की हल्की किरणें धरती पर पड़ती हैं, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने नाम से अभिमंत्रित करा के पहन लो। सावन का जो ये महीना है, ये अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो इतना विशेष क्यों है? आपका सच्चा प्यार मिल जाएगा, ये इस सावन की महत्वता है। अगर कपट है आपके प्यार में तो प्राप्त नहीं होगा, एक दिन आपको छोड़ के चले जाएगा, एक दिन आपके विनाश का भी कारण बनेगा। क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए इस महीने में ताकि भगवान शंकर हमसे नाराज ना हो? लक्ष्मी जी की पूजा करते हो ना, तो हमेशा हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। सभी भगवानों को हाथ जोड़ें, पर जब लक्ष्मी माता की आरती करें, पूजा पाठ करें, तो हाथ आपके ऐसे होने चाहिए। जिनकी कुंडलियों में काल सर्प दोष है या फिर जिनकी कुंडलियों में मांगलिक दोष है, क्या इस सावन के महीने में कोई उपाय या पूजा करने से वो सब दूर हो सकते हैं? जो व्यक्ति शिव का भक्त हो, उसके ऊपर काल सर्प योग काम ही नहीं करता, नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। कौन कौन से ग्रह ऐसे जिन्हें हम शांत कर सकते हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से? ये बहुत ही दुर्लभ मंत्र हैं। इसी मंत्र से चंद्र देवता के प्राण बचाए गए। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। हर हर महादेव दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष शो प्रोग्राम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। आज का हमारा जो ये खास प्रोग्राम है, ये और भी ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि आज हम बात करेंगे सावन पर। सावन का महीना शुरू हो गया है। ये महीना इतना खास क्यों है? इस महीने में जो हम सावन के सोमवारों का व्रत रखते हैं, वो इतना विशेष क्यों है और क्या क्या छुपा हुआ है इस सावन के महीने में? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तो चलिए उनसे आपकी मुलाकात कराती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर लाइव डिजाइनर कुणाल जी जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार कुणाल जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चूंकि हम सावन के महीने पर अब ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास होगा ये प्रोग्राम। सावन का जो ये महीना है, ये अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो इतना विशेष क्यों है? देखिए, सावन का महीना विशेष इसलिए है क्योंकि शिव का महीना है, शिव को मनाने का महीना है, शिव को रिझाने का महीना, शिव से प्यार करने का महीना है। सावन जब भी किसी भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में आता है तो एक अलग ही कंपन शुरू हो जाता है, और वो कंपन प्यार का प्रतीक है, और वो प्यार निस्वार्थ भाव वाला। देखिए, कितने लोग हैं जो सावन के महीने में कांवड़ लेकर के आते हैं, जल लेकर के आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 26 सालों से, मैं 96 में पहली बार जल लेकर के आया था, कांवड़ लेके आया था हरिद्वार से, और आज तक मैंने अपने इस नियम को कंटिन्यू बनाकर रखा है। मैं हर सावन के महीने में जो है कांवड़ लेकर के आता हूँ। 20 साल में पैदल लाया हूँ, और अभी पिछले 6 सालों से अपने नियम को नहीं तोड़ा, लेकिन गाड़ी से लेकर के आता हूँ, क्योंकि अब इतना पैदल चलना ईजी नहीं है, आदत भी नहीं रही, समय समय की बातें हैं। लेकिन शिव से जो प्यार है, मैं सबकी क्या बात करूं, मेरा खुद से जो, मतलब खुद भी अगर मैं देखूं, मेरा जो शिव से प्यार है ना, वो ऐसा है कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। मैं शिव को हमेशा डैडी बोलता हूँ, पापा बोलता हूँ। मैंने कभी, शायद मुझे याद ही नहीं है कि मैंने शिव भगवान करके उनको सम्मोहित किया। मैं हमेशा डैडी, हमेशा मेरे मन के विचार हैं ये। और जो सही बताऊं, आपके मन के विचार कुछ भी हो सकते हैं। आपके मन में उन क्या भाव है उनके प्रति, आप उनसे जैसे भाव से, जिस तरीके से भी आप उनसे पूछा करोगे ना, वो एक ऐसे भगवान हैं जो किसी सुंदरता के भूखे नहीं हैं कि उनके लिए एक सजी हुई थाली चाहिए, सुंदर वस्त्र चाहिए, आप नहाए हुए होने चाहिए, आपके माथे पे तिलक होना चाहिए, गले में मालाएं होनी चाहिए। मैं कहता हूं, जैसे मर्जी आप हो, जिस रूप में आप हो, शिव को वैसे ही प्रिय हो, पर भक्ति सच्ची होनी चाहिए, उनसे प्यार जो है वो सच्चा होना चाहिए। सावन का जो महीना है वो विशेष इसलिए है क्योंकि दोस्तों, सावन के महीने में पार्वती माता ने शिव को पति बनाने के लिए सोमवार के व्रत रखे थे। आज भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने प्यार को पाना चाहती हैं, तो उनके लिए सबसे दुर्लभ महीना है कि जितने भी सोमवार सावन के महीने में आते हैं, उन सोमवार में वो व्रत रखें, एक समय फलाहार करें, भोजन करें, जो भी है, और व्रत रख करके शिव भगवान की पूजा अर्चना
जो भी उनको मन से जो भी आती हो वो करें। 5 मुखी ज्योत का दीपक जलाएं। ये मैं आपको एक बहुत बढ़िया आपको उपाय बता रहा हूं उन सारी लड़कियों को या जेंट्स को जो प्यार सच्चा प्यार करते हैं। मैं ये नहीं कि आप रिक्शा चलाते हो, सड़क पे चलते हो और आप किसी भी टॉप घर की लड़की को पत्नी बनाने के लिए व्रत शुरू कर दो। प्यार वो जो प्राप्त हो सके। वो कहते कि इंसान को हमेशा अपने अंदर झांक करके डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो चांद से भी प्यार कर बैठते हैं पर चांद मिल नहीं जाता जी। तो वो जो मिल सके, जैसे किसी ने बोला कि मेरे को पैसा चाहिए, इसके लिए कोई मंत्र। अब कल को अडानी अंबानी का पैसा आपके, इसका कोई मंत्र नहीं है। बिल गेट्स का पैसा आपकी जेब में आ, जिसका कोई मंत्र नहीं है। आपकी क्षमता अनुसार पैसा जिसके लिए मंत्र है। जितना आपकी किस्मत में लिखा है, जो नहीं मिल रहा है उसको प्राप्त करने का मंत्र है। तो ऐसे ही जो प्यार आपको मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है, उसके लिए, वो भी सच्चा प्यार। आप, वो अमीर है, मेरी बीवी बन जाए, उसका पैसा मैं यूज करूं, अगर कपट है आपके प्यार में तो प्राप्त नहीं होगा। एक दिन आपको छोड़ के चले जाएगा, एक दिन आपके विनाश का भी कारण बनेगा। एक दिन आपके विनाश का भी कारण बनेगा। आप सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से शिव भगवान की पूजा करें। 5 बत्ती वाला दीपक जलाएं और गौरी माता की, शिव भगवान की आरती साथ में करें। मैं ये कहता हूं कि अगर 10% चांस है ना, तो वो 10% 99% में कन्वर्ट होंगे और आपको आपका सच्चा प्यार मिल जाएगा। ये इस सावन की महत्वता है। सावन के महीने में एक मत ये भी है जी कि समुद्र मंथन इस महीने में हुआ था और इस महीने में समुद्र मंथन से करने से जो सबसे पहले विष प्राप्त हुआ वो शिव भगवान ने अपने कंठ में धारण किया था। और जब कंठ में विष धारण किया, जब कंठ में, क्योंकि वो इतना विषैला था कि शिव भगवान के भी अगर ये पेट में नीचे चला जाता तो उनको भी हानि पहुंचा सकता था। तो शिव भगवान ने अब कंठ में जब उनको धारण, तो इतनी ज्वाला, इतनी अग्नि उत्पन्न हुई। तो कहते हैं कि मां शक्ति ने, मां पार्वती ने अपने पोरवों से, अपनी उंगलियों से यहां पर ऐसे हाथ लगाया। तो आप देखोगे कि शिव भगवान के यहां पर त्रिपुंड बना हुआ है जी। तो वो मां पार्वती की ये 3 उंगलियां हैं जिनसे वो निशान बन गए। तो उस महीने में शिव भगवान का जब कंठ बिल्कुल, जो उसकी विष की वजह से अग्नि उत्पन्न हुई, गर्मी उत्पन्न हुई, और उससे जब शिव भगवान थोड़े से विचलित होने लगे तो कहते हैं कि सभी देवताओं ने पूरे उस समय का, पूरे दुनिया जहान का जो दूध है वो शिव भगवान के ऊपर चढ़ाया गया। शिव भगवान के ऊपर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? ताकि उनको शांति मिले, उनको पीस मिले। तो उससे काफी उनको शांति मिली। एक दूसरी और बात, ये भी शिव भगवान की अपनी लीला है। हालांकि भगवान हैं, उनको विष से क्या प्रभाव, जिनके गले में वासुकी नाग विराजमान हो उनको एक जहर क्या नुकसान पहुंचाएगा। बट ये भी उनकी अपनी एक लीला थी। लीला क्या थी कि जो सावन का महीना है, इस समय पर आप देखोगे जो दूध है, जो दही है, ये शरीर में जाकर के विष जैसा काम करता है, विषैला हो जाता है। आप गूगल पे सर्च करके बढ़ो, गूगल पे सर्च करो, किसी भी डॉक्टर को, पढ़े लिखे किसी भी इंसान को पूछोगे, सर्दियों में दूध सबसे अच्छा होता है, गर्मियों में ठंडा दूध अच्छा होता है, लेकिन जो बरसात का महीना है उसमें दूध अच्छा नहीं होता। तो दूध लोग ना पिएं। उस विष को, अपने दूध को जितना पियोगे, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को आज के समय पे वो नुकसान पहुंचा रहा है। हार्ट को, बीपी को, आपकी उससे चिकनाई से अंदर कितना नुकसान हो रहा है। तो एक तरीके का विष का काम कर रहा है। तो हम दूध जो है शिव भगवान को, यानी कि विष को पीने वाले भगवान को दूध अर्पित कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा दूध चढ़ाया जाता था, लेकिन सावन के महीने में शिव भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा दूध चढ़ाया जाता था, चढ़ाया आज भी जाता है। क्योंकि दूध इस महीने में, आप देखोगे सावन के महीने में दूध
विष के तरीके से काम करता है बॉडी के लिए। डॉक्टरी से भी आप सलाह लोगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जी कुणाल जी, जैसे आपने कहा कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है, अगर मैं सावन महीने की बात करता हूँ तो दूध के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो हम शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जिससे भगवान शिव की कृपा बनी रहे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जैसे मैं करता हूँ वो आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने अपने घर में स्फटिक शिवलिंग भी रखा हुआ है और पारद का शिवलिंग भी रखा हुआ है। सावन के महीने में कोशिश करूंगा कि मैं उसको थोड़ा सा इस बार मैं वीडियो बनाऊं। आप हमारे कुणाल वास्तु केंद्र, कुणाल कुमार लाइव डिजाइनर या एस्ट्रोविद कुणाल हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कोशिश करूंगा मैं वीडियो बना के डालूं। तो मैं जो करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे अच्छा तरीका ही सही बताऊं वही है जो मैंने इतने बरसों में पाया है कि शिवलिंग को रख करके जितनी भी चीजें हैं, पंचामृत और दूध दही, ये सब चीजें, पंचामृत वो सब मैं रख लेता हूँ। और वो 1 घंटे का प्रोसीजर होता है। मैं बेलपत्र रख लेता हूँ, सब एक इकट्ठा करके रख लेता हूँ, फिर मैं आसन पे बैठता हूँ। और फिर दोस्तों, शिवलिंग आप मिट्टी का भी बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छा माना गया है। बाद में उसको गमले में रख सकते हो, या पारद का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग सबसे दुर्लभ माना गया। पत्थर का भी ले सकते हो। नर्मदेश्वर शिवलिंग बहुत प्यारे दुर्लभ होते हैं, वो भी आप अपने घर में रख सकते हो। तो उस पर आप जल चढ़ाना शुरू करो, जल चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, शिवाय शिवाय बोलो, नमः शिवाय, शिवाय शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जब तक पूरा प्रोसीजर चलता है ना दोस्तों, मेरे मन से यही ध्वनि, मेरे मुख से यही ध्वनि निकलती रहती है। बच्चे भी कई बार बैठते हैं, वाइफ भी बैठती हैं। और सबसे पहले जल से शिवलिंग को नहलाता हूँ, फिर उसके बाद दूध से, फिर उसके बाद दूध को पानी से, जल से फिर साफ करता हूँ, फिर दही चढ़ाता हूँ, फिर जल से साफ करता हूँ, फिर शहद चढ़ाता हूँ, फिर जल से साफ करता हूँ, फिर जो शुगर है, पिसी हुई शुगर, बूरा जिसको बोलते हैं, वो चढ़ाता हूँ, फिर अच्छे से मल के, ताकि वो जो चिकनापन वो खत्म हो जाए, अच्छे से रगड़ के। और मन में ध्वनि से यही निकल रहा है, वाणी से यही निकल रहा है, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और ये करता रहता हूँ। फिर उसका जल से धुलता हूँ, फिर उसका पंचामृत बनाता हूँ, पंचामृत से स्नान कराता हूँ, फिर पंचामृत को जल से, साफ जल से, शुद्ध जल से साफ करता हूँ। फिर एक अच्छे से कपड़े से, साफ कपड़े से साफ करके एक अलग प्लेट पे स्वास्तिक बना के फिर उनके ऊपर विराजमान करते। तो और जो आप जलेरी देखते हो ना, उसको नॉर्थ की तरफ रखना चाहिए। बहुत से लोग साउथ में, ईस्ट में। दोस्तों, जब आप अपने घर के शिवलिंग को अपने घर में रखते हो तो कोशिश करें कि जो उनकी जलेरी है, पानी निकलने का जो स्थान है, वो हमेशा नॉर्थ होना चाहिए, वरना वो दरिद्रता भी ले आता, दुख भी ले आता, कष्ट भी ले आता है। लेकिन उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो उस पे फिर उसको त्रिपुंड बना के, फिर 12 बेलपत्र पे चंदन का तिलक लगाकर, बेटी भी कभी लगाती है, पत्नी भी लगाती है, ओम भी लिख देते हैं, बट मैं कहता हूं सिंपल तिलक लगाकर ओम नमः शिवाय, या किसी को महामृत्युंजय मंत्र याद है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी वबंदनात् मृत्योर मुक्षीय मामृतात्, पढ़ करके 12 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देता हूं। थोड़े से पुष्प, मिठाई उनको अर्पित करता हूं। और गणेश भगवान की, शिव भगवान की और मां पार्वती की, दुर्गा मां की आरती करता हूं। वो प्रसाद अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांटता हूं। और इस तरीके से मैं सावन के दिनों में, पहले मैं बहुत पहले रोज करता था, हर एवरी डे करता था, लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि समय, तो वाइफ भी क्योंकि इन्वॉल्व हो गई, बच्चे भी करते हैं, बट मैं हर सोमवार तो जरूर करता हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि जितने दिन मैं फ्री हूं मैं करूं। कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं या मैं बाहर ट्रैवल कर रहा होता हूं तो थोड़े से रुक जाते हैं, बट ये विधि सबसे दुर्लभ है दोस्तों। और अब अगर आप बैठे हो, समय है आपके पास, ओम नमः शिवाय, जिनका चंद्रमा नीच का हो, जिनका चंद्रमा लग्नेश, पंचमेश और नवमेश हो, जिनका चंद्रमा खराब हो, पीड़ित हो, वो ओम सोम सोमेश्वराय नमः, ओम सोम सोमेश्वराय नमः, नहीं तो महामृत्युंजय मंत्र या मृत संजीवनी का मंत्र। घर में बहुत बीमारियां हैं ना,
आपके घर में कितनी भी बीमारियां क्यों ना हो, कोई भी बीमारी से परेशान है, कोई वेंटिलेटर पे, कोई भी जितना मर्जी मरीज पीड़ित है, इस मंत्र को एवरीडे, अमृत संजीवनी, मृत संजीवनी को एवरीडे 11 मालाएं पढ़ना शुरू कर दो। आपकी जो परिवार का सदस्य वेंटिलेटर पे है ना, मृत्यु से भी छूट करके वो वापस आ जाएगा। ये इतना पावरफुल मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र किसने इजाद किया था? मार्कंडेय ऋषि ने, जो मार्कंडू के पुत्र थे। तो मार्कंडेय ऋषि ने इसको इजाद किया, अपनी मृत्यु पर भी विजय पाई और अमृत संजीवनी वरदान पा लिया। अगर देखा जाए चिरंजीवी हैं वो, चिरंजीवी वरदान उनको किससे मिला? शिव भगवान से। तो वो इसी मंत्र की वजह से, क्योंकि सच्ची श्रद्धा भक्ति से उन्होंने इस मंत्र से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। उसके बाद में सती माता के और दधीची ऋषि के कहने पर मार्कंडेय ऋषि ने इस मंत्र को सार्वजनिक किया और उसके पश्चात जो अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता ने इस मंत्र की चैंटिंग से अपने पुत्र चंद्र देवता को की मृत्यु, जो प्रजापति दक्ष के कारण उनको क्षय होने का श्राप मिला था, उस पर विजय पाई। तो आपको मैं बता दूं कि वो भी सावन का ही महीना था जब चंद्र देवता के प्राण बचाए गए इसी मंत्र से। और तब चंद्र देवता ने प्रसन्न होकर वहीं पर सोमनाथ में शिवलिंग की स्थापना की, जिसको आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। तो सावन के महीने में ये बहुत ही दुर्लभ मंत्र हैं। ओम सोम सोमेश्वराय नमः, ओम भौम सोमेश्वराय नमः, ओम भौम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय, अमृत संजीवनी। ये इतने दुर्लभ मंत्र हैं दोस्तों, इनका उच्चारण मात्र से ही अगर सिर्फ पूरे साल आप नहीं करते तो इसी महीने में आप अच्छे से विश्वास, श्रद्धा, भक्ति के साथ में आप पूजा अर्चना करें शिव भगवान की, समस्त पापों से भी मुक्ति मिलेगी, कष्ट भी दूर होंगे और आपके घर में एक अद्भुत शक्ति का भी संचार होने लगेगा। एक बार करके देखें, फिर जीवन में किसी की बात सुनने का समय नहीं होगा, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का समय नहीं होगा, क्योंकि इसी सावन के महीने में इतनी ऊर्जा आप अर्जित कर चुके होंगे कि आपका समय, जीवन, जर्नी सभी कुछ चेंज हो चुका होगा। कुणाल जी, बहुत सारे लोगों को हमने सुना है जो ये कहते हैं कि जो शिवलिंग होती है वो घर में नहीं रखनी चाहिए। क्या ऐसा है? क्या ये सत्य है? देखिए, ये सत्य तो है, लेकिन शिवलिंग को स्थापित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग को स्थापित नहीं करना चाहिए। स्थापित करना थोड़ा सा नियम बन जाते हैं, बट मैं कहता हूं कि सिंपली आप उनको, क्योंकि घर में ला करके मंदिरों में देखो जो शिवलिंग लगे होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित करके स्थापना हो जाती है, फिर वो हिल नहीं सकते। लेकिन हम अपने घर में तो कल को आज ये घर है, रेंट का घर है, कल को हम एक घर खरीद रहे हैं, फिर उससे बड़ा खरीद रहे हैं, या कोई भी वजह कोठी में चले गए, तो चेंज हो रहे हैं ना। अब बार बार शिवलिंग थोड़ी ना चेंज करेंगे। तो हमें जो घर के अंदर जो मूर्तियां हैं वो खरीद के रखनी चाहिए, शुद्धिकरण करना चाहिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापना नहीं करनी चाहिए। कुणाल जी, जिस तरह से अभी शिवलिंग के बारे में आपने बात करी, अगला सवाल मेरा आपसे है, क्या सावन में भगवान शिव की पूजा करने से ग्रहों की शांति हो सकती है? कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जिन्हें हम शांत कर सकते हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से? ऐसा कौन सा ग्रह है जो शिव भगवान से ऊपर है? जी बताओ। आई थिंक कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि शिव और शक्ति के ही अधीन है ये सारे ग्रह। जी। इन ग्रहों की जो ऊर्जा है, इन ग्रहों की जो गति है, इन ग्रहों की जो ताकत है, वो शक्ति से ही संचालित होती है। शक्ति यानी कि दुर्गा, शक्ति यानी कि पार्वती, शक्ति यानी कि मां। हमारे घर में जो बहन है, हमारे घर में जो बेटी है, हमारे घर में जो पत्नी है, हमारे घर में जो बुआ है, वो सब शक्ति का ही एक अभिन्न रूप है। और मैं ये भी कहूंगा कि दुनिया की हर स्त्री जो है वो शक्ति का अवतार है, शक्ति का रूप है। शक्ति को अपनी शक्ति के बारे में नहीं पता, लेकिन समय जब आता है, जब विपत्तियां आती हैं, तो सबको पता चल जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर सावन के महीने में शिव भगवान की और पार्वती माता की एक साथ आरती करता है, तो कहते हैं कि, कहते क्या है, सत्य भी है कि सारे ग्रह उनके अनुयायी हो जाते हैं। सारे ग्रह उनके साथ में बैठ करके उनकी भक्ति को सुनते हैं, समझते हैं और उससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो मैं ये भी आपको बता दूं कि कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो शिव और शक्ति से अलग हो। तो जो भी व्यक्ति ग्रहों की स्थितियों से परेशान हो, जिसके पास पैसे ना हो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के,
जिसके पास पैसे ना हो उपाय करने के, जिसके पास बहुत फालतू पैसे ना हो फालतू की चीजों को करने के, तो मैं यही कहूंगा, और परेशान है वो अपनी परेशानियों से, तो ऐसे व्यक्ति को बोलूंगा कि सावन के जो दिन हैं एवरीडे शिव भगवान और शक्ति की आरती करे, स्तुति करे, उनका स्तोत्रम करे, शिव चालीसा पढ़े, 10 मिनट बैठ करके वहीं पर 15 मिनट जितना मिनट मन करे, कोई काउंटिंग नहीं, ओम सोम सोमेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमेश्वराय नमः, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जो भी। बहुत सारे ऐसे भी आपको मैं बता दूं कि दूसरे धर्म जाति के भी लोग हैं जो हमारे इन मंत्रों का पालन करते हैं, पाठ करते हैं और उन्होंने बहुत बेनिफिट पाए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों कि शिव और शक्ति के ही अधीन है सारे ग्रह। इस दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये नहीं कह सकता कि शिव और शक्ति से ऊपर हैं ये ग्रह। आप किसी की भी बातें सुन लेना, किसी के भी कभी ना कभी पॉडकास्ट में, कभी ना कभी पुरानी हिस्ट्री में आप जाके देखोगे, सबको पता है। तो अगर शिव भगवान की आप दिल से, श्रद्धा से, भक्ति से पूजा पाठ करते हो, रोज नहीं कर सकते, सावन के महीने में एक बार करके देखो। उसीलिए हमने ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए ही इसको बनाया है कि इस सावन के महीने से आप ये करके देखो और इसकी जो ऊर्जा है वो आप महसूस करने लग जाओगे, इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। सारे ग्रहों की जो नेगेटिविटी है कब खत्म हो जाएगी, कब उनका नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जी कुणाल जी, जिनकी कुंडलियों में काल सर्प दोष है या फिर जिनकी कुंडलियों में मांगलिक दोष है, क्या इस सावन के महीने में कोई उपाय या पूजा करने से वो सब दूर हो सकते हैं? हाँ, 100% दूर हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कंचन जी, मेरी कुंडली में भी किसी ने काल सर्प योग बताया था और काल सर्प योग की वजह से ही आज मैं एस्ट्रोलॉजर बना हूं। किसी ने मुझे बताया कि तुम्हारी कुंडली में काल सर्प योग है, तुम जीवन में कभी तरक्की नहीं करोगे। तो मेरे फादर ने मुझे इतने पैसे नहीं दिए कि मैं काल सर्प योग की पूजा करा पाऊं। तो मैंने जब पहली बार मैं कांवड़ लेकर के आया था तो मैंने एक किताब पढ़ी, काल सर्प योग और उनके उपाय, पंडित आनंद केवल जोशी जी की थी। तो उनकी उस किताब को मैंने खरीदा। उस किताब को मैंने हरिद्वार से और मवाना जो शुगर मिल में जहां पर मैं कांवड़ जल चढ़ाता था, आज भी वहीं चढ़ाता हूं, बड़ा महादेव मंदिर पर। तो पूरे 6 दिन 7 दिन का वो रास्ता था, पहली बार क्योंकि टाइम लगा था। तो मैंने वो किताब पूरे उस जर्नी में पढ़ डाली थी। हर समय बस मैं जब बैठता था तो उसी को पढ़ता रहता था। तो उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आया कि जो व्यक्ति शिव का भक्त हो, जो व्यक्ति शिव का भक्त हो, उसके ऊपर काल सर्प योग काम ही नहीं करता, नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। आप आज भी YouTube पे डालोगे आचार्य कुणाल कुमार काल सर्प योग के उपाय, 2007, 8, 9, 10 में हमने हजारों लाखों लोगों की काल सर्प योग की पूजाएं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल निःशुल्क कराई। किसी से कोई आज भी अगर करते हैं तो पैसे चार्ज नहीं करते। बहुत लोगों ने काल सर्प योग के नाम पे बहुत सारे लोगों से बहुत पैसे लूटे हैं, ठगे हैं। शायद यही सोच करके मैंने अपने गुरुजी को, मेरे जो गुरुजी थे जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने कहा कि तू कभी इसको अपना प्रोफेशन मत बनाना, फ्री सेवा करना। लेकिन जब उनकी डेथ हुई उसके बाद मेरी खुद के या तो नौकरी भी नहीं लग रही थी, तो मैंने अपने गुरुजी को एक संकल्प किया कि मैं कभी काल सर्प योग से कोई कमाई नहीं करूंगा। किसी के घर में किसी ने कोई जादू टोना तंत्र मंत्र किया, उससे कोई कमाई नहीं करूंगा। और किसी लड़की की अगर शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए बिल्कुल फ्री उपाय, फ्री पूजा कराऊंगा, कोई चार्ज नहीं करूंगा। और आज भी हम इन तीनों चीजों से कोई कमाई नहीं करते। और मैं आपको बता दूं कि किसी के बच्चा नहीं है तो हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं और पैसे तभी चार्ज करते हैं जब बच्चा हो जाता है। ये भी अपने जीवन का एक नियम बनाया हुआ है। तो कुछ ऐसी अच्छाइयां जाने अनजाने भगवान ने हमसे कराई हैं, ईश्वर ने हमसे कराई हैं। कहते हैं ना कि अगर आप अच्छे रास्ते पर चलते हो तो ईश्वर अपनी जो चीजें, जो अच्छे कर्म आपसे कराना होता है वो करा लेता है। तो गौरी गणेश रुद्राक्ष, दोस्तों जिस भी लड़की को, कोई अगर मेरे पास नहीं आता तब भी कोई बात नहीं, जिस भी लड़की की मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, जिस भी लड़के की मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, लड़की की शादी नहीं हो रही है या लड़के की शादी नहीं हो रही है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने नाम से अभिमंत्रित करा के पहन लो। रिश्ता होएगा भी और अच्छी शादी भी होएगी और अच्छी शादी चलेगी भी। जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चे में कमी आ रही है, बच्चा नहीं हो पा रहा है, मिसकैरेज हो रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है,
या संतान को कोई बार बार कष्ट हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, बीमार हो रहा है बच्चा, तो गौरी गणेश रुद्राक्ष आता है, शिव भगवान का रुद्राक्ष माना गया है। और कहते हैं कि ये जो रुद्राक्ष हैं, बरसों मेडिटेशन करने के बाद जब शिव भगवान की आंखें खोली तो उनकी आंखों से कुछ आंसू इस धरती पर गिरे। उनसे कहते हैं कि वृक्ष जो उत्पन्न हुए उनसे रुद्राक्ष कुणाल मिले जी, हैं आपने हमें। रुद्राक्ष की जब बात करी है तो मैं बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी आपसे एक चीज और समझना चाहता हूँ। जो लोग रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि उन्हें रुद्राक्ष धारण करना है या नहीं, लेकिन वो फिर भी कर लेते हैं। मेष से मीन राशि, मैं इन 12 राशियों की जी। बात करूंगा। कौन से लोगों को कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये आप थोड़ा हमें बताइए। जी दोस्तों, सबसे पहले तो मैं राशियों पे बात करूंगा कि कौन से लोगों को, कौन सी राशि वालों को कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, और फिर कौन से बिजनेस के लिए कौन से रुद्राक्ष दुर्लभ होते हैं, आज उस पर भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों के जीवन में अच्छे परिवर्तन आए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि को 9 मुखी रुद्राक्ष सबसे दुर्लभ माना गया है। 9 मुखी के बाद वह व्यक्ति 5 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकता है। मेष राशि 9 मुखी रुद्राक्ष। वृषभ राशि के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष और 13 मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा माना गया है। मिथुन राशि के लिए 5 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा माना गया है। उसके बाद कर्क राशि की मैं बात करूंगा। कर्क राशि के लिए दोस्तों 4 मुखी और 2 मुखी रुद्राक्ष सबसे दुर्लभ माना गया है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि। सिंह राशि के लिए 1 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष और 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा माना गया है। 1 मुखी आसानी से नहीं मिलता, इसलिए चंद्राकार रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। उसके बाद कन्या राशि की बात करूं तो 5 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष कन्या राशि वालों के लिए सबसे दुर्लभ माना गया है। उसके बाद बात करूंगा तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए 6 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा माना गया है। तुला राशि के बाद बात करूंगा वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा होता है, 1 मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा होता है और 14 मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा होता है। फिर बात करूंगा मैं धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के लिए 3 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा माना गया है। कुंभ राशि के लिए 4 मुखी, 8 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा माना गया है। मीन राशि के लिए 2 मुखी, 3 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छा माना गया है। ये मैंने आपको बताया एक मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। तो ये राशियों के हिसाब से आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जिन बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, मन पढ़ाई से उचटने लगता है, पढ़ने बैठते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद ही दूसरी चीजें दिमाग में आती हैं, पढ़ाई से उठ जाते हैं, मेहनत करते हैं पर अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। माताएं बहुत परेशान हैं कि उनके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है। तो उसके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय भगवान का है। 6 मुखी इतना दुर्लभ रुद्राक्ष है कि अगर कोई भी बच्चा 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो उसको बहुत ही अच्छे दुर्लभ रिजल्ट प्राप्त होते हैं। दुनिया के सबसे सस्ते रुद्राक्षों में से एक है 6 मुखी। अगर कोई होटल का मालिक है, कोई ठेकेदार है, कोई होटल है जिनके, कोई इंडस्ट्री का मालिक है, तो 14 मुखी रुद्राक्ष सबसे दुर्लभ माना गया है। कोई एक्टिंग लाइन में है तो उनके लिए 13 मुखी रुद्राक्ष सबसे उत्तम माना गया है। तो ऐसे ही रुद्राक्षों की अलग अलग कैटेगरीज हैं। कोई न्यूज एडिटर है, न्यूज लाइन में कोई भी काम करता है, तो उनके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष सबसे उत्तम माने गए हैं। यानी कि 6 मुखी बड़ा सस्ता सा रुद्राक्ष है और 14 मुखी थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर आप पहन सकते हैं तो ये पहन लीजिए, अच्छे से अभिमंत्रित करा के इन्हीं सावन के महीने में धारण कर लीजिए। देखते ही देखते आपके परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कुणाल जी कि ओम नमः शिवाय का जो जप है वो महिलाओं को नहीं करना चाहिए, या फिर शिवलिंग को महिलाओं को नहीं छूना चाहिए। क्या ये सत्य है? मैंने भी कई बार ये सुना कि ओम नमः शिवाय का जाप जो है वो लेडीज को नहीं करना चाहिए। मेरी माता तो बरसों से कर रही हैं। कोई शास्त्र को उठा करके देखो, कोई भी आप ग्रंथ को उठा करके देखो। ऐसा नहीं है कि कोई भी अलगर आदमी आएगा और कोई भी कुछ भी बोलेगा और आप उस पर बिलीव कर लोगे। कहीं से तो उठाया होगा ना। तो उनको ये बोलो कि मुझे एक बार वो शास्त्र उठा के लाओ जिसमें ये लिखा हो कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कोई महिला नहीं कर सकती। मैं कहता हूं हर कोई कर सकता है। जिनको फिर भी कोई वहम हो
वो ओम सोम सोमेश्वराय नमः का जाप कर ले, वो ओम सोम सोमेश्वराय का जाप कर ले, नमः शिवाय का जाप कर ले। तो ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनके मन में वहम है कि नहीं मैं नहीं करूंगी, मेरे को तो वहम हो गया, उनके लिए वैसे तो सही बताऊं उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। पर मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि किसी चीज को अपने मन में वहम बना करके मत डालो, क्योंकि समस्या का तो समाधान हो सकता है, वहम का वहम कोई का। समाधान नहीं। अच्छा जी, अगर मैं सावन महीने 2025 की भविष्यवाणी की बात करूं तो ऐसी वो कौन सी राशियां होंगी जो सबसे ज्यादा लकी साबित हो सकती है सावन महीने में? देखिए सावन के महीने में मैं आपको बता दूं कि सावन का महीना जो है शिव का और शक्ति का महीना है, तो इसको किसी राशि से जोड़ना गलत होएगा। अच्छा। किसी राशि का तो मतलब ये हो गया ना कि शिव भगवान इससे प्रेरित होंगे और उससे हाँ। प्रेरित नहीं है। शिव भगवान सबसे प्रेरित हैं। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, वृश्चिक, कुंभ, मीन, मकर, सबके लिए सावन का महीना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही अच्छा है। पापों से मुक्त होने का ये महीना है, अपने सुखों को उजागर करने का, सुखों को बढ़ाने का ये महीना है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों हर राशि वाले को, अब मैं बोलूंगा कि वृषभ राशि और कन्या राशि वालों के लिए अच्छा है, या सिंह वाले और कुंभ राशि वालों के लिए, तो बाकियों का तो दिल ही टूट जाएगा। जी। बाकियों को लगेगा कि इसका मतलब सावन का महीना तो हाँ। मैं ऐसी चीजें क्यों डालूं जी। जो किसी शास्त्रों से वर्णित नहीं हो। मतलब हम बात अगर ये कहें, मैं कम शब्दों में समझूं तो मेष से मीन ऐसा नहीं कि किसी के लिए लकी नहीं, सबके लिए लकी है। सबके लिए बस सावन सच्ची का महीना। श्रद्धा और आस्था के साथ आपको भगवान शंकर की, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी होगी। एक और सवाल आपसे अब जानना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको धन लाभ नहीं मिल पाता, धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन सा ऐसा उपाय करें जिनसे उनकी कृपा मिले और धन की प्राप्ति भी होनी शुरू हो जाए? जी देखिए, जैसे कि शिव भगवान की पूजा पाठ करना अपने आप ही सारे जी। दुखों का अंत है, सारी समस्याओं का अंत है। फिर भी आपने धन को लेकर के कोई बात करी है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सावन के महीने में जितने भी सोमवार और शुक्रवार आएंगे, उसमें जब दो समय आपस में मिल रहे हो, यानी कि जब सूर्यास्त का समय हो या सुबह का समय हो, सुबह जब भोर हो रही हो, ब्रह्म मुहूर्त में जब हल्की हल्की किरणें धरती पर पड़ती हैं और उजाला होता है, तब वो दो समय मिलने का समय होता है, भोर का समय और सूर्यास्त का समय। जब संध्या काल जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी ब्राह्मण गण हैं अपनी पूजा अर्चना पाठ करते हैं, तो उस समय पर आपने देसी घी का, गाय का घी मिल जाए तो मैं कहता हूं बहुत अच्छा है, देसी घी का दीपक जलाना है और उसमें 4 बत्ती लगा करके वो दीपक जलाना है, चारों चौमुखी दीपक। और दीपक को जला करके उसमें थोड़े से आपने चावल डालने हैं, थोड़े से चावल के दाने, 2 4 5 दाने डालने हैं, उसमें एक कॉइन रख दें और उसके बाद सब आरती करने के बाद हाथ जोड़ के एक मंत्र है जिसको आपने 5 मिनट उच्चारण करना है। ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुरे सौंदर्य श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुरे सौंदर्य श्री महालक्ष्मी नमः। उसके बाद में ओम वह श्री वह ऐं ग्रीं सिं क्लीं कनकधाराय नमः। ओम वह श्री वह ऐं ग्रीं सिं क्लीं कनकधाराय नमः। ओम वह श्री वह ऐं ग्रीं सिं क्लीं कनकधाराय नमः। उसके बाद में 5 मिनट कुबेर मंत्र चैंट करना है। ओम कुबेर देवाय नमः, ओम कुबेर देवाय नमः, ओम कुबेर देवाय नमः। इस मंत्र का चैंट करना है। ये तीनों मंत्र कंटिन्यूसली करने हैं आपने, 5-5 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 10-10 मिनट, जो भी आपका मन करे। कनक धारा मंत्र आप देखते होंगे कि धरती पर जब लक्ष्मी माता ने अवतरण लिया था, धरती पर जब धन का अकाल पड़ा, तो लक्ष्मी माता ने इस धरती पर कनक धारा माता के नाम से अवतरण लिया और धरती पर धन का उपार्जन किया था। कई वर्षों तक धन का उपार्जन करने के बाद जब धन यहां बहुत इकट्ठा हो गया, फिर वो वापस अपने बैकुंठ धाम गई और अपने धन का द्वारपाल कुबेर जी को बना के गई थी। कहते हैं कि कुबेर जी ने श्री यंत्र रूपी लक्ष्मी माता को प्रसन्न किया था और उनसे धन का संग्रहालय का वरदान पाया था। लक्ष्मी कहते हैं कि आती अपनी मर्जी से हैं, जाती कुबेर जी की मर्जी से हैं। और जब भी आप दोस्तों लक्ष्मी माता जी की आरती करो या उनकी मंत्र चैंटिंग करो, तो कुबेर देवता की भी आरती या मंत्र चैंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता आती अपनी मर्जी से हैं, जाती कुबेर जी की मर्जी से हैं। अभी मैंने हाथ ही जोड़े हुए हैं, तो जब आप ये आरती, ये मंत्र चैंट कर लोगे, उसके बाद आपने ऐसे अंजलि को ऐसे बनाना है और इस तरीके से बनाने के बाद आपने
3 बार कुबेर जी के मंत्र का उच्चारण करके अपने हाथों पे, अपने माथे पर इस तरीके से आपने फेरना है। कहते हैं कि इन पोर्वों में लक्ष्मी का वास होता है, यहां पर विद्या सरस्वती का वास होता है, यहां पर गोविंदा विष्णु भगवान का वास होता है। तो जब आप ऐसा करते हो तो आपने जितनी भी पूजा अर्चना, जितनी भी भक्ति करी, जैसे आप देखते होंगे कभी कभी आप आरती देखते हैं, आरती में जोत लेते हैं अपने, क्या कि आप उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि जो आपने चैंटिंग करी उसको आपने ग्रहण कर लिया। पर कभी भी दोस्तों, जब आप दिवाली पर, जब आप नॉर्मली लक्ष्मी जी की पूजा करते हो ना, तो हमेशा हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। हाथ जोड़ना किसी को भी विदा करने की एक मुद्रा होती है। सभी भगवानों को हाथ जोड़ें, पर जब लक्ष्मी माता की आरती करें, पूजा पाठ करें, तो हाथ आपके ऐसे होने चाहिए। तभी मैंने ऐसे बोला कि हाथ जोड़ने के बाद आप ऐसे करें और 3 बार कुबेर जी का उच्चारण करके तब आप अपने माथे पर, अपने गालों पर ये हाथ फेरें, ताकि जो ऊर्जा आपने अभी जनरेट की है, जो इकट्ठी की है, ये ऊर्जा आपका शरीर ग्रहण करे। जी कुणाल जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए इस महीने में ताकि भगवान शंकर हमसे नाराज ना हो? झूठ ना बोले, किसी को धोखा ना दे, किसी भी स्त्री का अनादर ना करें। आपको तो पता है कि आपसे क्या गलतियां हुई हैं, क्या पाप हुए, किसको चीट किया है, किसको धोखा दिया है, उसका प्रायश्चित करें। यही आपकी हर समस्या का समाधान है। मैं कहता हूं दोस्तों, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, पंडित के पास, किसी भी पूजा पाठ को कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं भी, जब आप मेरे पास भी आओगे ना, मैं भी आपको बोलूंगा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर आपके कर्म अच्छे हो गए तो। सिर्फ कर्मों पर नियंत्रण रखो, अपनी कार्यशैली को, अपनी कर्म शैली को सिर्फ उस पर ध्यान दो, आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। और ये महीना पापों के प्रायश्चित का सबसे दुर्लभ और सबसे अच्छा महीना है। परिवार के साथ बैठ करके खाना खाना आरंभ कर दो। परिवार के साथ बैठ के एवरीडे या वीकली या मंथली कोई सत्संग, कोई पूजा पाठ घर में ही आरंभ कर दो। महीने के एक मंगलवार को सुंदर कांड बजाओ। आप पढ़ नहीं सकते, आप अपने YouTube पे बजाओ और सुनो। आप सोच भी नहीं सकते कि जो चीजें आप बाहर ढूंढते फिर रहे हो ना, पैसे खर्च के भी जो उपाय आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, वो इन चीजों से इतनी जनरेट होएगी। क्योंकि मैं कोई उपाय नहीं करता, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं कोई उपाय नहीं करता। मैं अपने परिवार का ध्यान रखता हूं, मैं अपने परिवार के साथ सत्संग करता हूं, अपने परिवार के साथ बैठ करके एक साथ खाना खाता हूं, अपने परिवार के साथ एकजुटता हूं। मैं कभी किसी जरूरतमंद का तिरस्कार नहीं करता, जरूरतमंद की हेल्प करने की कोशिश करता हूं। मैं कभी, कोई मेरी टेबल पे आ जाए, मेरे ऑफिस में कोई आकर के बैठ जाए, किसी की आंखों में आंसू आ जाए, तो मेरे अंदर ऐसा दिल नहीं बना कि मैं इससे फीस ले लूं। मेरे को लगता है कि भगवान शिव मेरी परीक्षा लेने आए हैं। तो मैं ये सोचता हूं कभी कभी कि जाने अनजाने, चलो वो शिव नहीं भी होंगे तो भी मेरे से कुछ अच्छा तो हो ही रहा है ना। बिल्कुल। और मैं कहता हूं कि ऐसी मेरी सोच है, इसी की वजह से मैंने जीवन में तरक्की पाई है कि कर भला तो हो भला, सबके भले में अपना भला। अगर सबका भला करोगे ना, भला करते चलोगे ना, तो आपका कभी बुरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। आज मेरे मदर फादर, मेरे भाई बहन, मेरे जितने भी मेरे शरीर के जो कनेक्टेड लोग हैं ना, हर एक खुश है उसकी लाइफ में। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर किसी की अपनी सोच और अपने कर्म भी हैं, बट मेरी कोशिश यही है कि सब एकजुट रहें। और अभी आगे देखो, पार्टनर बनता है, शादियां होती हैं, दूसरा व्यक्ति घर के अंदर एंटर करता है, आपकी सोच, ये तो आपकी परीक्षाएं होती हैं। आपको अच्छा बने रहना है। आज जो बच्चे, मुझे लगता है कि जो बच्चे जो देख रहे हैं, भविष्य में भी वही करेंगे। हमने भी अपने माता पिता के साथ यही सीखा। मेरे फादर मेरी दादी की बहुत सेवा करते थे, आज मैं भी अपनी मदर की बहुत सेवा करता हूँ। मेरा बेटा भी कल को मेरी वाइफ की या मेरी, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, फिर भी मुझे पता है कि उनकी सोच, उनकी सीरत, उनकी अभी ऐसी स्थिति है कि भविष्य, क्योंकि आज वो बहुत टेक केयर करते हैं, छोटी छोटी बातों पे पूछते हैं। तो मैं कहता हूं यही हमारी जीत है, यही हमारे फल हैं। बट ये कर्मों का फल है, ये अच्छी सोच का, अच्छी क्रियाओं का फल है। हम जो चीजें दिन भर करते हैं ना, कर्म क्या है? की गई क्रिया या किया गया कार्य, यही तो कर्म फल है। हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये अच्छा है कि बुरा है, इससे किसी का बुरा ना हो रहा हो, इससे किसी का बुरा ना हो रहा हो।
तो ये अच्छे कर्मों में काउंट हो जाता है। अगर बुरा हो रहा है तो पाप फल में काउंट हो जाता है। जाने अनजाने भी किसी की चुगली करके, किसी की बुराई करके, किसी के बारे में बातें करके हम पाप के भागीदार बन रहे हैं। तो अपनी चीजों को ठीक करने का तरीका तो हमारे खुद के अंदर है, और हम पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास खर्चा करके ढूंढते फिर रहे हैं, और ढूंढने के बाद भी फिर वही चीजें प्राप्त करी जो हमारे अंदर थी। कोई एस्ट्रोलॉजर ये बोलेगा कि अपने पिता की सेवा मत करो, सूर्य खराब है तो बोलेगा पिता की सेवा करो, पिता के चरणों को स्पर्श करो। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। बिल्कुल। आपको जाना क्यों? आपका चंद्रमा खराब है तो माँ की सेवा करो। तो मैंने तो पहले से ही आपको बताया कि माँ की सेवा करो, ये टेक केयर करो। परिवार, कुटुंब, सारे ग्रह, सेकंड हाउस, धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्युता, क्रोध, कोच का जाना, परिवार जन का भी घर है जी। परिवार में एकजुटता रहेगी, ये सारी चीजें प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। हर भाव से कोई ना कोई रिश्ता, हर भाव से कोई ना कोई शरीर का अंग, हर भाव से कोई ग्रह कारक हो जाता है, हर भाव में कोई ना कोई ग्रह नुकसानदायक भी होता है जी। हर राशि में सारे ग्रह उच्च के नहीं है, हर राशि में सारे ग्रह नीच के नहीं है। कोई ग्रह उच्च का है, कोई नीच का है, कोई मित्र है, कोई शत्रु है। ये सब जो प्राप्त होती हैं, ये हमारे कर्मों के आधार पर ही ये परिस्थितियां हमें प्राप्त होती हैं। जी। अच्छे योग में पैदा होना, खराब योग में पैदा होना। तो सावन का महीना इन सभी चीजों से मुक्ति का महीना है। भक्ति करो, परिवार के साथ बैठ करके पूजा पाठ करो, परिवार भगवान के साथ शंकर बैठ की करके कृपा प्राप्त एक करो। साथ खाना खाना शुरू कर दो। शिव की कृपा, पार्वती माता की कृपा, गणेश भगवान की कृपा और कार्तिक भगवान की कृपा। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि आपको किसी की कृपा की आवश्यकता है। आपके घर में लक्ष्मी जी का भी वास आ जाएगा, ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे, विष्णु जी भी आ जाएंगे, लक्ष्मी जी भी आ जाएंगी, सब आ जाएंगे। और ये ग्रह दोष, वास्तु दोष, ये सब कहाँ होंगे? ये द्वार पर टेक केयर कर रहे होंगे। तो ये पूरा सावन का महीना जो है बहुत ही ज्यादा खास, बहुत ही ज्यादा विशेष है। जितने भी लोग इस खास कार्यक्रम को देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि सावन के महीने में आपको कैसे पूजा करनी है, कैसे आपको रुद्राभिषेक करना है, ये सब कुछ आपको मालूम चल गया होगा। बाकी कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी आपका। नमस्कार आपका। नमस्कार।